इसी 1 तारीख को जो बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, यानी आप अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और जिसमें आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और जिस कर्ज को चुकाने के लिए आप लोगों को भी बिना ब्याज की पैसों की जरूरत है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 0% ब्याज भरना होगा, साथ ही में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। यानी दोस्तों ये लोन है वो आपका 35% है वो माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे वो आपको धीरे धीरे 5 या 10 वर्षों में किस्तों के माध्यम से आपको पैसा चुकाना होगा। और साथ ही में आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा और ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा। ये लोन लेने के लिए आप ही अपने घर बैठे अपने स्मार्ट मोबाइल से एक मात्र छोटा सा फॉर्म भर के भी आप ये लोन ले सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने भी 5 लाख रुपए का लोन लिया है, मैंने मेरे मोबाइल से 10 मिनट में ये लोन लिया है और जिसमें मुझे 35% की सब्सिडी भी मिलेगी। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं और जिसकी पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब जान लेते हैं अपने ही मोबाइल से घर बैठे ये लोन कैसे अप्लाई करना है, ये अब यहाँ पे जान लें। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और जहाँ पे आपको सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों, आप यहाँ पे जन समर्थ टाइप करके सर्च करोगे तो आपके सामने भारत की एक रियल और भरोसेमंद जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगी और आपको लोन लेने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आप जैसे इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। पहले आपको इन निर्देशों का पालन करना होता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ पोर्टल से अगर आप लोन ले रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं तो आपको जन समर्थ वेबसाइट आपसे किसी भी तरह आपसे भुगतान करने के लिए नहीं कहती है। और आप इस वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे हैं और आपको पहले कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो आप समझ जाइए कि वो फर्जी और फेक वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइटों से आप जरूर बचें। तो उस पेज को यहां से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही उस पेज को यहां से स्किप किया तो आगे दूसरा पेज आपके सामने इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जो वेबसाइट में है यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 15 योजना के तहत आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है और 7 ऐसी ऋण श्रेणियां जिसके तहत आपको अलग अलग लोन मिलने वाला है। और इस वेबसाइट में 200 से भी ज्यादा जो लोग हैं जिन्होंने जो लोन है वो प्राप्त कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 7 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको ये कर्ज मिलेगा और 7 ऐसी ऋण श्रेणी में आपको 15 ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत आपको ये कर्ज मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो आप देख रहे हैं ऋण श्रेणी है ई किसान उपज निधि। यहाँ पे आप देख रहे हैं या ये श्रेणी के तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें एक योजना के तहत लोन मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि बैंकों के अलावा अगर आप सुरक्षित ऋण लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और साथ में इसमें बताया गया है कि आप किसान हैं और आप फसल एकत्रित कर रहे हैं और जिसमें आपको गोदामों की आवश्यकता है और जिसमें आप गोदाम बनाना चाहते हैं और जिसमें आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप ही किसान निधि उपज ये आप कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों, इसकी अगली वाली जो श्रेणी है किसान कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं किसान ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें आप देख रहे हैं 2 योजना के तहत लोन मिलने वाला है। और इसमें किसान ऋण किसान क्रेडिट कार्ड का शॉर्टकट आपने नाम सुना होगा केसीसी लोन, जिसमें ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने ये केसीसी लोन लिया होगा तो भी आप दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी लोन ले सकते हैं। अगर आप केसीसी लोन बैंक द्वारा लोन लेना चाहते हैं तो भी आप वहां से भी लोन ले सकते हैं या फिर यहां से भी लोन ये ले सकते हैं। दोस्तों,
इसकी अगली वाली श्रेणी है कृषि आधारित संरचना ऋण, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 3 योजना के तहत आपको ये कृषि आधारित संरचना ऋण में ये आपको 3 योजना के तहत लोन मिलने वाला है। और इसमें बताया गया है कि कटाई के उपरांत कोई भी प्रबंध की अगर आपको आवश्यकता है या फिर आपको फसल जुताई के लिए आपको किसी भी आवश्यकता रहती है तो आप ये कृषि आधारित ऋण ये आप ले सकते हैं दोस्तों। इसकी अगली वाली श्रेणी है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण है। इसमें टोटल 6 योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है और इसमें बताया गया है कि व्यवसाय को स्थापित करना या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको कर्ज चाहिए तो ये व्यवसायिक गतिविधि ऋण ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसकी अगली वाली जो श्रेणी है इसमें बताया गया है आजीविका ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है एक योजना के तहत आपको ये कर्ज मिलने वाला है और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को स्वयं सहायता के लिए अगर पैसा चाहिए तो आप ये लोन ले सकते हैं, चाहे अगर आप ग्रामीण के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं तो भी आप ये कर्ज ले सकते हैं दोस्तों। इसकी अगली वाली जो श्रेणी है वो शिक्षा ऋण श्रेणी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो शिक्षा ऋण श्रेणी है आप देख रहे हैं योग्य योजना के तहत लोन मिलने वाला है और इसमें बताया गया है कि चाहे आप भारत के रहने वाले हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ये शिक्षा ऋण ये आप कर्ज ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे कोई भी कारोबार शुरू करना चाहता हूं इसलिए ये आजीविका गतिविधि है ये मैं दोस्तों ये कर्ज मैं ले रहा हूं। तो आपको भी बता दूं कि 6 या 7 ऋण श्रेणी है जिनकी लोन लेने की प्रक्रिया सेम है। आप भी किसी भी ऋण श्रेणी के तहत भी लोन ले सकते हैं, चाहे विद्यार्थी है तो आप शिक्षा ऋण ले सकते हैं या आप गरीब है स्वयं सहायता के लिए पैसा चाहिए तो आजीविका ऋण ये लोन ले सकते हैं या आप किसान है तो आप केसीसी लोन वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आजीविका गतिविधि ऋण ये कैसे लेना मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और नीचे आप देख रहे हैं कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें, इस कॉलम पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा जो पेज है वो इस प्रकार का आपके सामने ओपन होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है कि ये कर्ज कोई भी नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है और आपको ये लोन लेने के लिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बताया है कि आइए योग्यता की जांच करें। तो चलिए भी आप भी अपना पहले योग्यता की जांच करें। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, सबसे पहले इन सवाल का आपको पहले जवाब देना होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप लोन ले रहे हैं ये किसके लिए ले रहे हैं, ये आप हथकर बुनकर के लिए कर्ज ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी है तभी आप ये कर्ज ले रहे हैं या सड़क विक्रेता है या फेरी वाले तभी कर्ज ले रहे हैं या आप अन्य व्यवसाय के लिए ये कर्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं नहीं तो कोई मैनुअल सफाई कर्मी हूं, नहीं कोई सड़क विक्रेता हूं, नहीं तो कोई फेरी वाला हूं, मैं कोई मेरे काम के लिए लोन ले रहा हूं तो इसलिए अन्य व्यवसाय पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग सवाल हैं तो इन सवालों का भी पहले मुझे जवाब देना होगा। इसका अगला वाला जो सवाल है इसमें बताया गया है कि आप किस प्रकार व्यवसाय गतिविधि करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये किस प्रकार का कारोबार शुरू करें, ये आप नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है क्या आपने 8वीं पास कर ली है, तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने 8वीं पास नहीं किया है तो आप ना पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके आगे बताया गया है कि आपने ईटीपी परीक्षण कर लिया है, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कर्ज ले रहे हैं। इसमें बताया गया है कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको ना पे क्लिक करना होगा। अगर सरकारी कर्मचारी है तो जिसमें आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। इसके आगे बताया गया आप अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप ये लोन ले रहे हैं ये किसके लिए ले रहे हैं, आप उत्पादन के लिए ले रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए ले रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूं इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं।
इसके अगला वाला बताया गया है कि आप अपना लिंग चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप पुरुष है या महिला है या आप अन्य है। तो दोस्तों मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप महिला है तो आप महिला पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 25% सब्सिडी मिलेगी और ये लोन आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इसके आगे बताया गया है आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप आम आदमी है या अन्य श्रेणी वर्ग के या SC ST है या OBC है। तो दोस्तों मैं अन्य श्रेणी पर क्लिक कर देता हूं। अगर आप SC ST है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके आगे बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं नहीं तो विकलांग हूं नहीं भूतपूर्व सैनिक हूं, इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों इसके अगर आप भूतपूर्व सैनिक है या विकलांग है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पे 70% की सब्सिडी मिलेगी। इसके आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए। अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले जैसे उत्तराखंड के हो गए या हिमाचल प्रदेश के हो गए या फिर लक्षद्वीप हो गए या ऐसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं या ऐसे कुछ जनजातीय क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप आगे पे क्लिक करना है। या इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले तो आपको ना पे क्लिक करके अपने कमेंट में अपने शहर का या अपने राज्य का नाम बताना है। इसके आगे बताया गया है आप अपना स्थान चुने। यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप शहर में रह रहे हैं या ग्रामीण में रह रहे हैं। तो दोस्तों मैं शहर में रहता हूं इसलिए शहर पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया आवेदक लाभार्थी किस प्रकार का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें या आप अकेले करें या पार्टनरशिप में करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप अकेले करें तो व्यक्तिगत पर और अगर पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत पर। दोस्तों मैं अकेला कर रहा हूं इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताएं अनुमत परियोजना लागत दर बताएं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप लोन ले रहे हैं, ये आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख रहे हैं मैं 4,50,000 रुपए का लोन लेना चाहता हूं, तो इसलिए मैं 4,50,000 रुपए यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसके आगे बताया गया है कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप लोन दे रहे हैं, इस लोन के अलावा आप इस बिजनेस में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लोन के अलावा मैं यहाँ पे 10,000 रुपए निवेश कर सकता हूं, इसलिए यहाँ पे 10,000 रुपए यहाँ पे टाइप कर दिया है। दोस्तों 10,000 रुपए यहाँ पे टाइप करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं लोन लेने के लिए यहाँ पे एक नीचे कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि बधाई हो कि आपको व्यवसायिक गतिविधि के तहत ये लोन आसानी से आपको ये मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये मुझे कर्ज दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये कर्ज मुझे 4,40,000 रुपए दिया जा रहा है और इसमें यहाँ पे देख रहे हैं MI किस्त है। यानी दोस्तों मुझे ये लोन हर महीने यहाँ पे आप देख रहे हैं 9,350 रुपए भरना होगा और ये लोन मुझे धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा। अगर ये जो 5 साल जगह की समय अवधि इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप समय अवधि बढ़ाओगे तो यहाँ पे 9,000 की जगह आपको यहाँ पे 4,000 रुपए ही भरना पड़ेगा। तो दोस्तों लोन लेने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन करें लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस है वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में ये कैप्चा कोड आप देख रहे हैं, ये कैप्चा कोड नीचे आप देख रहे हैं ये कॉलम बना हुआ है जिस कॉलम में आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और इस कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और कॉलम बना हुआ है और जिसको यहाँ पे आपको यहाँ से अनुमति दे देनी है। अनुमति देने के बाद में यहाँ से OTP आपको प्राप्त कर लेनी है और ये OTP प्राप्त करने के बाद में आपका अपना मोबाइल नंबर और आपसे लिया जाएगा और आपको नंबर और देना है जो अपने खाते से लिंक हो, जिस खाते में आप पैसा लेना चाहते हैं उस खाते का नंबर वो आप वहां पे जरूर डालें ताकि आपके 2 या 3 दिनों के बाद में आपको ये लोन या कर्ज दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी अगर लोन लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार का आप लोन ले सकते हैं और आप एक बार वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं और आप किन शहर से वीडियो देख रहे हैं। साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।